Hi everyone, my name is Aditya Raj Sharma. Welcome to my channel ARS Infinity. Today we are going to solve one easy level lead code question which is majority element, and we are going to solve with the help of dictionary. So in this video I am going to explain the working of the dictionary, and then we are going to solve the question. Let's first understand the question, what the question says. The question says we have given an array of size n, and we have to return the majority element. The majority element always exists n by 2 times, more than n by 2 times, and we also have to assume that there is always an element in the array which exists n by 2, which is exists more than n by 2 times. Okay. For example, 3 2 3, the majority element is 3. So we are going to solve it quickly. First, we define the dictionary. An empty dictionary, dict of num. हमने एक डिक्शनरी डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मेरी अप्रोच क्या है, मैं लूप के अंदर ट्रैवर्स करता हूँ फॉर आइटम इन नम। मैं नम्स के अंदर ट्रैवर्स करूंगा और चेक करूंगा, क्या मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, इफ जो आइटम है, हमें पता है कि फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर लूप एक एक एलिमेंट के पास जाता है, तो फॉर आइटम इन डिक्ट इफ आइटम, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ आइटम नॉट इन, इफ आइटम नॉट इन डिक्ट ऑफ नम, इफ आइटम नॉट इन डिक्ट ऑफ नम, देन डिक्ट ऑफ nums with that item, else dict of num with that item plus equals to 1। ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, क्वेश्चन के अंदर हमने एक फॉर लूप चलाया जो ट्रैवर्स कर रहा है नम्स के अंदर, और हम चेक कर रहे हैं हर एक एलिमेंट में क्या वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो डिक्शनरी में नहीं एग्जिस्ट करता तो हमने उसे इनिशियलाइज करा है 1 से, और अगर मेरी एल्स कंडीशन हिट होती है, इसका मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेरी डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, तो बस मैं उसकी वैल्यू के अंदर 1 जाके ऐड कर दूंगा। ठीक है, मेरा इतनी अप्रोच हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब मैं एक लेंथ कैलकुलेट करता हूँ, जो एरे की लेंथ कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, एरे की लेंथ कैलकुलेट करी, लेन ऑफ नम, ठीक है, एक न्यू लेंथ इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय हाफ। अब मैंने ये क्या करा, मैंने एक एरे की लेंथ ली जिससे मेरे को एक काउंट मिलेगा एरे की लेंथ का, और उसके बाद मैंने उसको हाफ से डिवाइड कर दिया, और मैंने ये वाला ऑपरेटर यूज करा है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर कभी भी हमें पॉइंट में वैल्यूज रिटर्न नहीं करता। अगर वो प्रॉपरली डिविजिबल नहीं होते तो वो बस रिमाइंडर छोड़ के हमें जो वैल्यू आ रही है वो दे देता है। तो इस ऑपरेटर की हेल्प से हमें भी कभी पॉइंट में वैल्यू नहीं मिलेगी, और पॉइंट में वैल्यू कभी भी कोई सी भी इंडेक्सिंग पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करती हमारे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो मैंने न्यू लेंथ कैलकुलेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं डिक्शनरी के अंदर ट्रेवर्स करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर आइटम 2 ले लेते हैं, आइटम 2 इन डिक्ट ऑफ नम। अब ये मेरी फॉर लूप क्या करेगा, मेरे एक एक कीज पे जाएगा। ठीक है, और मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, इफ जो मेरी डिक्ट है, डिक्ट ऑफ नम के आइटम 2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन लेंथ है, तो मैं क्या करूंगा, इफ डिक्ट ऑफ नम, हाँ न्यू लेंथ से ज्यादा है, तो मैं RETURN रिटर्न आइटम 2 करूंगा। अब देखो मैंने इस फॉर लूप में क्या करा, मैं एक एक कीज पे गया और यहाँ पे मैंने उस कीज की वैल्यू निकाली, और मैंने चेक करा क्या मेरी वैल्यू न्यू लेंथ से ग्रेटर है, जो कि एरे नम्स ऑफ एरे के हाफ थी। ठीक है, हाफ थी। तो इफ
मैंने ये कंडीशन चेक करी, अगर वो ज्यादा है तो उस आइटम को दे दो, उस की को दे दो, और आइटम 2 क्या है हमारी की। तो एक बार हम क्विकली गो थ्रू करते हैं कोड पे। ये पहले हमने डिक्ट ऑफ नम्स क्रिएट करा है, यहाँ पे डिक्ट ऑफ नम्स क्रिएट करा, फॉर लूप चलाया नम्स के अंदर, चेक करा कि अगर आइटम एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे 1 से इनिशियलाइज करो, अगर करता है तो +1 से इनिशियलाइज करो। देन लेंथ चेक करो उस एरे की, फिर एक न्यू लेंथ चेक करो, और फिर एक फॉर लूप चलाओ डिक्ट ऑफ नम्स के अंदर, डिक्शनरी के अंदर एक फॉर लूप चलाओ जिससे हमें हमेशा की मिलेगी, और यहाँ पे हम उस की वैल्यू चेक कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा आती है तो हम, अब इसे हम रन करके देखते हैं। अगर ये रन करेगा तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, रन टाइम एरर आ रहा है, एक स्पेलिंग मिस्टेक है छोटी सी। अब हम रन करके डन, डन, क्वेश्चन डन। ओके, इसके एक क्वेश्चन के अंदर हमने प्रॉपरली थोड़ी डिक्शनरी की अंडरस्टैंडिंग ली और एक इजी लेवल लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करा, जो कि हमने डिक्शनरी के अप्रोच से करा। थैंक यू फॉर ऑल, and please subscribe my channel. As you can see, there is very less subscriber in my channel. It is a new channel which I made, and only one video is uploaded, and the one video is based on binary search. If you want to watch it, you can go through my channel and watch it.